जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटलाइजेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, जब से देश में वन नेशन वन डीएल का रूल लागू हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनका इनिशिएटिव है कि एक देश एक डीएल होना चाहिए। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है वो, और उसी के प्रक्रिया के तहत वन नेशन वन डीएल का भी नियम लागू हो चुका है। यानी कि एक व्यक्ति के पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब नहीं, होना ही चाहिए ये भी है। यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर होगा तो उसके ऊपर पेनल्टी चालान वगैरह कट सकता है, डीएल भी सस्पेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। जो आप करते नहीं, कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को हम टारगेट रख रहे हैं 5000 लाइक का, तो आप टारगेट को अचीव करवाएं, आपकी जिम्मेवारी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ के आपको फ्यूचर में मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी यह देता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसने सभी आरटीओ को आदेशित कर दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन किया जाए। चूँकि वन नेशन वन डीएल का रूल लागू है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी देश में हैं जिनके पास एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ऐसे लोग अब वहाँ पर पकड़े जाएंगे। उनका रिकॉर्ड जो है वो आधार कार्ड से भी डीएल को लिंक किया जा रहा है, तो इसीलिए डेटा को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सारथी पोर्टल पे आपका डेटा अनिवार्य है अपलोड किया जाना। अब इसमें आपको करना क्या है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास पुराने पेपर वाले ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो आपको आरटीओ में पहुंच जाना है अपने पेपर वाले लाइसेंस को लेकर, और उसको अपडेट करवा लेना है या फिर रिन्यूअल करवा लेना है। 400 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म नंबर 7 में स्मार्ट कार्ड में, जो एटीएम कार्ड जैसा होता है डेबिट कार्ड, उसके जैसा आपको डीएल मिल जाएगा नया वाला, जिसमें क्यूआर कोड वगैरह इनबिल्ट है। उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर भी हैं, वो मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, उसको आप ले लीजिए। अगर आपके पास पुराना लाइसेंस है और आप फिर भी अपडेट नहीं करवाते, रिन्यूअल नहीं करवाते हैं, तो आपका 5000 रुपये का चालान पेनाल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी पकड़े जाने पर। साथ समझ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका जो पुराना वाला डीएल है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो ये मुसीबत में पड़ने से पहले ही आप ये काम करवा लें तो बेहतर है। और ये रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वन नेशन वन डीएल का रूल लागू है, तो इसलिए आप अपना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करवा लें। अब इसमें और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी समय पहले बनवाए हैं, 2000 सन में, या फिर 1 2 3 4 5 से लेकर 8 9 तक। तो इस जो 2009 के पहले के डीएल बने हैं, 2010 के पहले के बने हैं, उसमें ई चिप या क्यूआर कोड, ये सारी चीज़ें जो है, नए सिक्योरिटी फीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे। स्मार्ट कार्ड में बिल्कुल थे, लेकिन वो फीचर अवेलेबल नहीं थे। तो अगर वो फीचर सिक्योरिटी पैच जो फीचर्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, वो आपके उस नए ड्राइविंग लाइसेंस में जो है वो नहीं है, तो भी आपको अपडेट करवा लेना है और रिन्यूअल करवा लेना है। 400 रुपये लगेगा, और सारी चीज़ें वहाँ पर आपके पास न्यू ब्रांड ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, वन नेशन वन डीएल वाला। तो वो वाला डीएल आपके पास होना चाहिए, और उसके लिए आप ये प्रक्रिया पालन कर सकते हैं। ऑनलाइन रिन्यूअल करवा सकते हैं या फिर अपडेट करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आरटीओ जाकर भी आप कामकाज करवा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका डेटा परिवहन विभाग के पास नहीं है, क्योंकि वो बहुत समय पहले के डीएल बने हुए थे और उसके समय में डिजिटलाइजेशन नहीं था। यानी कि कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट नहीं होते थे, वो पेपर पेन पर ही लिख कर ही ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट किया जाता था और सारे कामकाज किए जाते थे आरटीओ में। बट उसके बाद से जब वहाँ पर डिजिटल इंडिया में सारे कामकाज ऑनलाइन होने लगे, तो फिर आपके डेटा को भी अपलोड किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डेटा ऑनलाइन सारथी पोर्टल पे नहीं शो करेगा। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको अपना डेटा जो है वो चेक करना है। www.parivahan.gov.in पर जाएंगे सारथी पोर्टल पे, और डीएल का स्टेटस आप चेक करिए। अगर वहाँ पर एक्टिवेट दिखाता है आपका सारा डेटा वगैरह सारथी पोर्टल पे, तो मान के चलिए कि आपका डेटा अपलोडेड है। अगर नहीं दिखाता है तो आप आरटीओ पहुँच जाइए, ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, या फिर आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जाकर फॉर्म वगैरह आता है वहाँ पर, उसको आप लेकर अपना नया लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं 400 रुपये की फ़ीस देकर। उससे आपका डेटा भी ऑनलाइन हो जाएगा, नया लाइसेंस भी आपको मिल जाएगा, और पेनाल्टी भी नहीं लगेगी। अगर पकड़े जाते हैं, पुराना लाइसेंस है, डेटा नहीं है, सबसे पहले तो यही आप जान लीजिए, पुराना लाइसेंस होगा तो 5000 रुपये देने पड़ेगा पेपर वाला। साथ ही साथ आपका अगर पकड़े जाने पर कहीं चेकिंग होती है, चालान वगैरह जहाँ काटा जा रहा है, जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चेकिंग अगर हो रही है, तो वहाँ पर आपके डीएल को लेकर चेक किया जाता है। और अगर उनकी वो जो मशीन होती है ऑनलाइन चेक करने की, जहाँ से आप वो डेटा चेक करते हैं आपका, अगर उसमें वो सो ही नहीं करेगा डीएल, तो आपका डीएल किस काम का, वो बिल्कुल ही इलीगल मान लिया जाएगा कि वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस है। तो नकली ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाएंगे तो उस पर भी आपको चालान काटा जाएगा, पेनाल्टी लगा दी जाएगी 2000 से 5000 रुपये के बीच में।
तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया कि अगर पुराना डीएल है, पेपर वाला है, या फिर आपका डेटा ऑनलाइन नहीं है, तो अभी समय है, जाकर आप कामकाज अपने आरटीओ में करवा लें। नवंबर जो है वो आपके लिए रिजर्व कर के रखा गया है, यहाँ पर आप अपने कामकाज जाकर करवा सकते हैं। उसके बाद से चालान कटना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ही मैंने आपको जानकारी दे दी, ताकि मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, सावधान करना, सजग करना। इसीलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों की खिदमत सेवा में हाजिर रहता हूं। और आपका काम छोटा सा है, केवल छोटा सा फेवर आपसे चाहिए मुझे, आप वीडियो को लाइक करके शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे बस। उसके बदले में आपको रोज़ नई नई जानकारियाँ, सारे चीज़ें कैसे काम होती हैं आरटीओ में, सब कुछ आपको बेसिकली जानकारी मिलती रहती है वीडियोस के फॉर्म्स में। तो मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पूछिएगा। ट्विटर पर अपने क्वेश्चन को लिखिए और हमें टैग कर दीजिएगा, टेक्निकल आलोक जी। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज में सुझाव, एडवाइस भी वहाँ पर दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।